हमारे एसपी मोर्चा के अध्यक्ष और यहाँ पे जितने भी सीनियर कार्यकर्ता बैठे मेरी तरफ से आप सबको नमस्कार। सबसे पहले राष्ट्र की एकता के लिए और अखंडता के लिए जिन्होंने बलिदान देने के लिए महान शिक्षावादी और राष्ट्रवादी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बलिदान दिवस पर उनको शत शत नमन करती हूँ। और जैसे सभी ने इनके बारे में डिटेल में बता दिया बिल्कुल जी ने सुशील, जैसे इन्होंने बताया कि एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान ही चलेंगे। ये नहरा उन्होंने दिया था। इस नहरे को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को उनका जो सपना था वो पूरा किया था। उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे कार्यकर्ता जितने भी थे उन्होंने जो विचारधारा रखी थी उसके ऊपर चले और उन सपने को हम पूरा करवाए। सन 1952 में एक जम्मू में बहुत विशाल रैली होती है। उस रैली में हमारे डॉक्टर श्यामा मुखर्जी एक संकल्प लेते हैं कि मैं भारतीय की जो हमारा भारतीय का संविधान है उसको प्राप्त करवाने के लिए या फिर उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपना बलिदान दूंगा। लेकिन वो उन्होंने पूरा किया और अपना बलिदान भी दिया। जैसे भाई सुशील जी ने बताया कि उन्होंने जैसे हमारा लखनपुर एंटर किया था, उनको गिरफ्तार कर लिया था, फिर जेल में रहे, वो मर गए। लेकिन आज तक उनका पता नहीं चला कि वो क्यों मरे, किसकी वजह से मरे। क्योंकि वो बोले किसी बीमारी के कारण मर गए। बीमारी सिर्फ उनको लखनपुर आके ही नहीं लगी, जम्मू में एंटर होते ही उनको बीमारी नहीं लगी। ये बीमारी का कारण बहुत बड़ा है। लेकिन हम सबको जितने भी कार्यकर्ता हैं आज हम बोल रहे हैं, आज हम चल रहे हैं, वो सब उनकी देन है। जो उनके विचार हैं, उनके विचारों के ऊपर हम सबको चलना होगा, तभी हमारा देश का नाम है वो आगे बढ़ सकेगा, आगे चल सकेगा। जैसे सुशील भाई जी ने बोला था कि हमें पार्टी के लिए काम करना चाहिए, सबसे पहले हमें अपने देश के लिए काम करने चाहिए। जैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा हमें अपने देश के हित के नेक्स्ट पार्टी के लिए काम करना चाहिए और लास्ट सेल्फ के लिए काम करना चाहिए। इस विचारधारा को लेकर हम सबको एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलना होगा और हमारा जो संगठन है इसको मजबूत करना होगा। जहाँ पे भी आपको लगती है कि किसी चीज़ की कमी है, हम पूरी कोशिश करेंगे, गांव-गांव तक जाएंगे, बूथ तक जाएंगे, हर लोगों की समस्या सुनेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बोलती कि इसने मुझे वोट डाला है, जो मेरा कार्यकर्ता, हम सिर्फ इसका ही काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है हर किसी को, हर वोटर को साथ लेकर चलती है। जितने भी काम हैं, जितना भी किसी की समस्या, हम पूरी कोशिश करेंगे। जो वोटर या जो कार्यकर्ता इलेक्शन टाइम भूल चुका था, दूसरी उनकी बातों में आगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको भी हम समझाएंगे, सही रास्ता पे लेकर जाएंगे और हम अपने देश का नाम रोशन करेंगे, अपने देश को ऊंची बुलंदी पर लेकर जाएंगे। उसमें हमारा भला है। जीने तो हर इंसान जी लेता है, लेकिन जीने का मजा उसमें है जो दूसरों के लिए जीता है, जो दूसरों के लिए काम करता है उसमें। जैसे काजल बहन जी ने बिल्कुल सही बोला कि हम अपने देश के लिए और अपनी पार्टी के लिए, अपने लोगों के लिए काम करेंगे। जितने भी मसले इनके उनको हम पूरी कोशिश करेंगे। मेरे से हल नहीं होगा, हम सेंटर तक जाएंगे। क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। मेरे साथ हमारे विधायक जी बैठे थे, तो एक बुजुर्ग आया, उनके पास ही गया, वो है एमएलए साहब जी, मेरी पेंशन बंद हो गई है। तो विधायक जी ने बोला जी पेंशन जे लगा सकती हैं, जे है मैडम, आपकी बंद हुई है तो जे कर सकती हैं। तो मैंने बोला विधायक जी मैं कैसे लगा सकती हूँ उनकी पेंशन, मैं तो एक डीडीसी हूँ, लेकिन जितना मेरे से होगा कोई बात नहीं। अगर इनकी पेंशन आपसे नहीं लग रही है तो मैं पूरी कोशिश करूँगी इनकी पेंशन लगवाऊंगी। मैंने ये बात उनको बोली। तो वो मुझे बोलते कि नहीं सेंटर में आपकी सरकार है। मैं बिल्कुल सेंटर में हमारी सरकार है, लेकिन आपको भी कोई मना नहीं कर सकता कि आप सेंटर में नहीं जाओ। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी नहीं है कि कोई दूसरा विधायक आएगी वो उनकी बात नहीं सुनेंगे, वो हर किसी की बात सुनते हैं। लेकिन जाने का तरीका होना चाहिए, वहाँ तक पहुँचने का तरीका होना चाहिए। वो जो तरीका हम लोगों ने खो दिया है। हमें पता था कि हमारी सेंटर में सुनवाई कैसी होगी, कौन हमारी सुनवाई करवाएगा, वो जो जरिया था हमारे पास, हम लोगों ने खो दिया उस जरिए को। लेकिन हमने कोशिश करनी है कि आगे हमारे लोग ऐसे किसी के आगे जितने ना पड़ेगी। मैं किसके पास जाऊं, मेरी आगे सुनवाई नहीं हो रही है। अगर वो उनकी सुनवाई नहीं हो रही तो फिर विधायक किस लिए बने थे वो? उनको ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी कि सेंटर में मेरी सुनवाई नहीं है। जहाँ पर कोई मेरी सुनता नहीं, अगर विधायक जी की कोई सुनने ना लगे तो आम जनता क्या करेगी, किसके पास जाएगी आम जनता? लेकिन फिर भी मैं अपने लोगों से निवेदन करती हूँ जितना हमसे हो सकेगा, जितना हमारा भारतीय जनता पार्टी का परिवार है,
हम सब एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर उन लोगों की सुनवाई करेंगे। अगर हमारी सुनवाई नहीं करेंगे, हम सड़क रोड बंद कर देंगे, फिर तो हमारी सुनवाई होगी क्योंकि शायद सेंटर तक हम नहीं पहुंच सकते। मैं बोलती हूँ कि मैं DDC हूँ, सेंटर तक मैं नहीं पहुंच सकती। हमारे विधायक होते तो शायद हम पहुंच सकते थे, लेकिन जब मैंने विधायक के मुंह से सुना कि हम सेंटर तक नहीं पहुंचते, हम पूरी कोशिश करेंगे हमारे लोगों के जितने भी मसले हैं, अगर सेंटर से उनके मसले जो हैं वो सॉल्व नहीं हो रहे, हम पूरी कोशिश करेंगे हमारे MP डॉक्टर जितेंद्र सिंह से, उनसे मिलेंगे। जितने भी हमारी बड़ी की लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, पूरी कोशिश करेंगे उनकी प्रॉब्लम का हल हो सके और हमारे लोग जो है वो चैन की सांस ले सके। तो मैं फिर से आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और हमारी बहन काजल जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए, इनका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ और इनसे निवेदन करती हूँ कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, जो भोला भाला सीधा साधा है। जैसे हम लोग इनको चलाएंगे वैसे ये करेंगे, तो हम सबको अपने देश के लिए और अपने पार्टी के लिए काम करना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।